गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एग्जाम सूर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का केमिस्ट्री चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का वीवीआई ऑब्जेक्टिव का डिस्कस हम इस चैप्टर में करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ऑब्जेक्टिव हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड के सिलेबस में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव उपलब्ध है। तो इसलिए आप इस वीडियो पे अंत तक बने रहे। हम फैक्ट के साथ बताएंगे जो आपको एग्जाम में काफी लाभदायक होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, अभिक्रियाएं CuO प्लस H2 अभिक्रिया करने पर Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम हाइड्रोजन को संयोग करते हैं तो यहाँ पे कॉपर से ऑक्साइड विस्थापित होकर हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाती है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं, समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा के साथ गर्म करने पर तो ये दो भागों में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस CO2। यह किस प्रकार की समीकरण है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया होता है कि जब कोई यौगिक दो या दो से अधिक खंडों में टूटकर विभाजित हो जाती है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, NO2 और O2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आप जानते हैं कि गोल्ड यानी सोना जो होता है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। आपको बोर्ड में ये भी प्रश्न पूछता है कि आखिर सोना और चांदी से ही गहना क्यों बनाया जाता है? तो ये इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, जिसकी वजह से ये काला नहीं होता है और इसे हम आभूषण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जब पूछे कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है तो गोल्ड, सिल्वर, और इसलिए नहीं करता, इसलिए तो इसका आभूषण बनाया जाता है। आइए 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं, समीकरण 2Cu प्लस O2 यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन संयोग करने पर 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी O2 यानी ऑक्सीजन ही क्या है, ऑक्सीकारक है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, निम्न में कौन अवकारक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। 9 नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ऊर्जा के आधार पे दो अभिक्रियाएं होती है, एक ऊष्माक्षेपी और दूसरा ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी जो ऊष्मा को उत्सर्जन करती है यानी शरीर से बाहर निकालती है तो ऊष्माक्षेपी कहलाएगा, और ऊष्माशोषी जो ऊष्मा का अवशोषण करती है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे शरीर से ऊर्जा बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न पे आते हैं, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, उसे उपचयन अभिक्रिया करते कहते हैं। इसलिए यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी सभी ए, बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 CuOH2O में किसका अपचयन होता है? तो जब हम यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अपचयन होता है, ऑप्शन बी होगा। देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रहा है, और यहाँ पे जो है जब दूसरे भाग में समीकरण नए तत्व का निर्माण करता है तो यहाँ पे Cu प्लस H2O का निर्माण होता है, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, अपचयन होगा, और ऑक्सीजन उपचयन होगा। अब 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभिकारक। देखिए जब किसी अभिक्रिया में कोई समीकरण भाग लेता है, पदार्थ भाग लेता है तो उसे अभिकारक कहते हैं, और जो नए
नए यौगिक या तत्व का निर्माण करता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। देखिए हम 11 नंबर प्रश्न से आपको समझा देते हैं कि आखिर अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे रासायनिक समीकरण दिया है। इस रासायनिक समीकरण में Cu प्लस H2 इसको अभिकारक बोला जाएगा और यहाँ पे नया तत्व का निर्माण हुआ है तो इसे प्रतिफल बोला जाएगा। तो जो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो भाग लेकर नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं उसे क्या कहेंगे? प्रतिफल। ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है N2SO4 प्लस BaCl2 अभिक्रिया करने पे BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। यानी पूछ रहे ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया है। द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब देखिए इसको द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पे देखिए Na2SO4 और BaCl2 अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए Ba जो है SO4 और यहाँ पे 2NaCl, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दो आयनों का आदान प्रदान हुआ है। यहाँ पे दो आयनों का आदान प्रदान देखिए कैसे हुआ है कि देखिए यहाँ पे समीकरण के बाएं साइड में जब यहाँ बात करते हैं तो Ba जो है इधर आ गया है और इसके साथ SO4 और इधर का Na2 इधर पलट गया है और क्लोरीन ज्यों का त्यों रह गया है। तो इसका मतलब क्या है कि दो आयनों का आदान प्रदान हुआ है। माने समीकरण सेम है लेकिन जगह अगर साधारण भाषा में हम समझे तो जगह का आदान प्रदान हुआ है। दो जगहों का आदान प्रदान हुआ है। देखिए यहाँ पे Ba जहाँ पे है यहाँ पे Na था तो यहाँ पे Ba आ गया और जहाँ पे Ba था वहाँ पे Na आ गया। तो दो जगहों का आदान प्रदान हुआ ना, इसीलिए इसे द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 14 नंबर। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चमकीला उजाला। चमकीली उजाला होती है जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है। तो अब आते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस C ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है या नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे देखिए दिया है कि 2BO प्लस C इक्वल टू 2B प्लस CO2 अथवा CuSO4 प्लस Zn और फिर दिया है ZnSO4 प्लस C उपयुक्त अभिक्रिया है। माने ये जो ऊपर दिया गया ये कौन सा अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया ये इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक आयनों का आदान प्रदान हुआ है। अगर हम बात करें Zn और CuSO4 का तो यहाँ पे Zn के जगह पे Zn और SO4 इधर से यहाँ आ गया तो एक ही ना आयन आया और Cu जहाँ पे है वहीं पे तो एक आयनों का आदान प्रदान हुआ, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर जरूर करें और हमारे हौसला को बढ़ाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कापर। जब इसे ये भूरे रंग का तो होता ही है लेकिन जब इसे वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये क्या हो जाता है? काला हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे? कॉपर। कॉपर यानी तांबा। 17 नंबर प्रश्न है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। ये कौन सा, इसमें क्या हो रहा है? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, कार्बन का अपचयित हो रहा है। देखिए यहाँ पे ZnO प्लस C है तो यहाँ पे आए तो Zn प्लस C और ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया? संयोग कर लिया। तो इसमें कार्बन का क्या हो गया? अपचयन हो गया और ऑक्सीजन का उपचयन हो गया। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है Fe2O3 2Al Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक जो आयन है वही अपना स्थान हस्तांतरित किया है। देखिए यहाँ पे Al2 और O3 है तो O3 और Fe कहाँ चला गया? इधर आ गया। तो इसमें एक ही आयनों का दान, इसलिए क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया। 19 नंबर प्रश्न है खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन। एलपीजी जो गैस होता है हम लोग घर में खाना बनाने के रूप में, पर उसमें ब्यूटेन गैस क्या होता है? प्रमुख होता है। 20 नंबर है अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 में 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? यानी कहने का मतलब कि इसमें कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक कर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी Cl2। देखिए Cl2 कैसे ऑक्सीकारक कर रहा है? क्योंकि H2S है तो S निकल के इधर आ गया और जो क्लोरीन है फिर हाइड्रोजन में आके सम्मिलित हो गया, इसलिए क्या कहलाएगा? Cl2 ऑक्सीकारक। 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोयला।
कोयला बिना ज्वाला का जलता है। देखिए मोमबत्ती को जब आप जलाते हैं तो उसमें प्रकाश और ऊष्मा देता है कि नहीं, तो हो गया ज्वाला। फिर आप केरोसिन को भी आप जलाएंगे तो ये भी प्रकाश और ऊष्मा देता है, तो इसमें भी ज्वाला उत्पन्न होता है। मीथेन गैस को जलाते हैं वो भी क्या होता है, प्रकाश और ऊष्मा देता है, ज्वाला। लेकिन कोयला को जब हम जलाते हैं तो ये प्रकाश नहीं देता है, केवल ऊष्मा देता है और ये चिंगारी की तरह जलता रहता है, इसलिए कोयला के बिना ज्वाला के जलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा इसको छोटा कर ले रहे हैं। 22 नंबर जो प्रश्न है, जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 2:1 का अनुपात होता है। यानी हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1 मोल होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं जल का सूत्र H2O में कि हाइड्रोजन कितना होता है 2 और ऑक्सीजन कितना होता है 1। अब 23 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, AQ। विलयन को AQ से सूचित किया जाता है और द्रव को L से सूचित किया जाता है यानी लिक्विड। और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा चूना के जलीय विलयन से दीवारों पर पुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण ऐसा होता है। तो 25 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन बी, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी अम्ल को जल द्वारा तनु करना। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल का जलना। देखिए दहन अभिक्रिया कहने का मतलब कि जो ऐसा अभिक्रिया जो माने जो जलता हो उसे दहन अभिक्रिया कहा जाता है। कोई भी पदार्थ जले वही हमारा क्या होगा, आंसर होता है। यहाँ उबलता हुआ जल, मोम का पिघलना, लेकिन जल तो पेट्रोल ही रहा है ना। अगर पेट्रोल के जगह पे अगर लकड़ी किरोसिन तेल भी होता, किरोसिन तेल का जलना, तो ये भी हमारा आंसर सही होता। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 28 नंबर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्वलन ताप। 29 नंबर प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। 30 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, समीकरणों के द्वारा, अनुसूत्रों के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, समीकरणों के द्वारा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण असंतुलित है। तो इसका सही जवाब होगा, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, और जब इसका प्रतिफल का बात कर रहे हैं तो ये भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2, तो ये तो बराबर संतुलित समीकरण है। ऑप्शन सी की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, और यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, ये भी संतुलित है। ऑप्शन डी की बात करते हैं तो पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन 3, इधर भी पोटेशियम 2, क्लोरीन 2 और ऑक्सीजन 6, और इधर भी ऑक्सीजन 6, ये भी संतुलित है। अब पूछा है असंतुलित, तो असंतुलित हमारा होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा NO है, नाइट्रस ऑक्साइड, इधर कितना है 3 दूना 6, और इधर कितना है केवल 2 है, इसीलिए ऑप्शन बी होगा असंतुलित। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 32 नंबर, Cl2 प्लस 2Kl 2Ki प्लस 2KCl प्लस I2 एक अभिक्रिया है, ये कैसी अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि देखिए इसमें 2 आयनों का आदान प्रदान हुआ है, यानी दो आयन अपना जगह अदला बदली किया है। 33 नंबर प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NH4NO2 = N2H2O। देखिए कैसे, यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो 2 है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन की बात करें तो 4 है इधर और 4 इधर भी, और उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। 34 नंबर प्रश्न है, AlOH3 प्लस 3NHCl उपरोक्त अभिक्रियाएं हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, AgNO3 प्लस NaCl और AgCl प्लस NaCO3। देखिए इसमें 2 आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा, और आपको पहले भी बताए थे कि द्विवीय विस्थापन अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है।
स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि लॉकडाउन में आप घर पे सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब सहयोग के रूप में अवश्य करें और अपने दोस्तों से इस चैनल के बारे में जरूर चर्चा करें और बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। थैंक्स।